नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम समाचार पे चर्चा में बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेन इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एविडेंट एंड चीप ट्रांसपोर्ट विच बी यूज इन आवर डेली लाइफ। मतलब हमारे देश में ट्रेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है किसी को यहाँ से वहाँ जाने के लिए, और साथ में ये सस्ता भी है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं। द बजट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 30,000 करोड़। मीन्स इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच स्टेशन इज अराउंड 2500 to 3500 करोड़। मीन्स जिन स्टेशनों में यह इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग अप्रॉक्स 2500 करोड़ से 3500 करोड़ रुपए के बीच में होगा। Third is 10 major stations will be allotted for this, in which the first station is हबीबगंज। इसमें टोटल 10 स्टेशन को सिलेक्ट किया जाएगा और वहाँ पे चेंजेस किए जाएंगे। और जो हबीबगंज स्टेशन है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट चालू भी हो चुका है। मीन्स हबीबगंज ट्रांसफॉर्म होना चालू हो चुका है। जैसे अब वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए अंडरग्राउंड है, सबवे बना दिए गए हैं, स्टेशन और ज़्यादा साफ हो चुका है। फोर्थ पॉइंट इज अराउंड 151 ट्रेन्स विल रन इन 109 रूट्स। मीन्स लगभग 151 ट्रेन इसके लिए अलॉट की जाएंगी और वह लगभग 109 रूटों में चलेंगी और हर ट्रेन में 16 कोचेस होंगे। चलिए अब जानते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे के कुछ फायदे और कुछ नुकसान। Here are some of the advantages of privatization of Indian Railway. The first advantage is train will run on time. By doing privatization, it is likely that most of the trains will run on time. मतलब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद यह चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि जो ट्रेनें हैं वो टाइम पे चलेंगी। अगर वो ट्रेनें टाइम पे चलेंगी तो लोगों का पैसा बचेगा, और लोगों का अगर टाइम बचेगा तो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। The second advantage is speed of the trains will be increased from 110 km per hour to 160 km per hour. And if the speed of the train will increase, the time will be saved. And we all know time is money. Means अगर ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी तो इससे टाइम बचेगा और आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। The third advantage is both train and platform will be cleaned. Means if privatization will be done to any station, that station will be more neat and clean. And the live example for this is Habibganj station. Means if anyone can go to Habibganj station after the renovation, one can easily find the difference. मीन्स प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्लेटफॉर्म और ट्रेन्स दोनों साफ रहेंगे, और इसका एग्जाम्पल है हबीबगंज स्टेशन। अगर कोई हबीबगंज स्टेशन पहले गया होगा और अगर वो अब जाएगा तो वह खुद ही डिफरेंस पता कर पाएगा। द फोर्थ एडवांटेज इज कंडीशन ऑफ द ट्रैक्स विल बी इम्प्रूव्ड। एंड द फिफ्थ एडवांटेज इज मोर सेफ्टी फॉर द पैसेंजर्स, स्पेशली वुमेन। अभी तक तो हमने प्रोस की बात की, अब बात करते हैं कॉन्स की कि प्राइवेटाइजेशन होने से क्या क्या डिसएडवांटेज है। द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज प्राइवेट कंपनी कैन चार्ज एनी फेयर दे वांट टू। मीन्स गवर्नमेंट ने ये कहा है वो जो चाहें वो फेयर चार्ज कर सकते हैं एक बार टेंडर होने के बाद। अगर ये होता है तो ये काफ़ी गलत है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्रेन से ट्रैवल करती है इधर से उधर जाने के लिए। तो अगर फेयर बढ़ जाएगा तो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और जो इसका सबसे ज़्यादा बर्डन आएगा वो लोअर मिडिल क्लास और पुअर्स पे आएगा। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि फेयर जो है वो एक पॉइंट से ज़्यादा ना हो। मीन्स बहुत ज़्यादा फेयर कोई कंपनी चार्ज ना करे। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ ट्रेन डीरेल और एनी मिस हैपनिंग हैपन्स। अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है या ट्रेन के साथ कोई और दुर्घटना होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है तो आईआरसीटी को क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि आईआरसीटीसी तो गवर्नमेंट की ओन कंपनी है और आईआरसीटीसी अभी तक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और एज सच कोई लॉसेस में भी नहीं है।
तो गवर्नमेंट को एक बार IRCTC को भी चांस देना चाहिए। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेल मी वेयर आई कैन इम्प्रूव मोर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।